हेलो गाइस, आई एम आदर्श मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर हम बुक समरीज, कंप्यूटर साइंस और वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन जैसी स्किल्स को कैसे बिल्ड किया जाता है और उनसे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कोडिंग से रिलेटेड और ये बताया था कि आप कैसे कोडिंग से पैसे कमा सकते हैं। तो उसमें एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ कोडिंग के लिए। तो आज की वीडियो में वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जानना बहुत जरूरी है। सो इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी यूट्यूब पे। अरे झूठ बोल रहा है कि कोडिंग क्या है। सो फर्स्टली हम कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था ईयर 1833 में। उस टाइम पे कंप्यूटर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत बड़े हुआ करते थे और उन्हें कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल यूज नहीं कर सकता था। ना उसमें कोई स्क्रीन होती थी, ना कोई कीबोर्ड, ना माउस। उस टाइम पे हमें कोई भी इनपुट देना पड़ता था कंप्यूटर को तो हम पंच कार्ड्स का यूज किया करते थे और आउटपुट के लिए प्रिंटर्स का। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम 1840 में लिखा गया जिसे एडा लुवेंस ने लिखा था। इट इज एन एल्गोरिथम फॉर एनालिटिकल इंजन। अब थोड़ा बात कर लेते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग इन कोडिंग। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका कोई कोच है जो कि आपको क्रिकेट सिखाता है। वो आपको इंस्ट्रक्शंस बताता है कि आपको कब कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आपका गेम इंप्रूव हो सके। वो आपको कोई एक लैंग्वेज जैसे हिंदी बोल के इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है कि आपको चीजें कैसे करनी चाहिए। अब आपको क्रिकेट खेलना तो आता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप अपना गेम कैसे और इम्प्रूव करें। और वहां पे जो कोच है वो क्रिकेट खेलता नहीं है लेकिन उसको पता है कि आपका गेम कैसे इंप्रूव कराया जा सकता है। और कोडिंग में भी ऐसी वो मशीन्स होती हैं जिनमें वो पावर होती है जो वो किसी भी चीज को बिल्ड कर सकती हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कैसे बिल्ड करना है। फिर यहाँ पर प्रोग्रामर का रोल आता है। उसे पता है एक्चुअली कि चीजें कैसे बिल्ड करनी है पर वो उन चीजों को बिल्ड नहीं कर सकता। तो वो फिर कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शन देता है जिसकी वजह से कंप्यूटर कोई भी चीज बिल्ड कर दे पाता है, चाहे फिर वो कोई वेबसाइट हो या एप्लीकेशन। अब ये जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर बाइनरी समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब उसकी वैल्यू 0 होती है और जब उसमें करंट फ्लो करता है, मशीन को करंट मिलता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब हम बाइनरी नहीं समझ सकते लेकिन कंप्यूटर उसे समझता है क्योंकि बाइनरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसमें हर एक वर्ड के लिए एक स्पेसिफिक डिजिट याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब यहाँ पे आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनसे हम कंप्यूटर से उस तरीके से बात कर सकते हैं या उनसे ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जिससे वो हमारा काम कर सकें जो उन्हें भी समझ में आए और हमें भी। ये बिल्कुल ट्रांसलेटर्स की तरह काम करती हैं। मान लीजिए जैसे कि आपको किसी बंदे से बात करनी है जो कि फ्रेंच जानता है और हिंदी नहीं जानता, बट आपको फ्रेंच आती नहीं और वो हिंदी समझ नहीं सकता, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर का रोल आता है। बीच में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसे फ्रेंच और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज अच्छे से आती हो, जिससे आप जो भी वर्ड हिंदी में बोलें वो उस दूसरे व्यक्ति को फ्रेंच में कन्वर्ट करके बताए। कुछ इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी काम करती हैं। आप उसमें कुछ इनपुट डालते हो जो आपको समझ में आता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उन्हें कन्वर्ट कर बाइनरी में कंप्यूटर को देती हैं जो उसे समझ में आता है और ऐसे ही प्रोग्रामिंग की जाती है। जो इंस्ट्रक्शंस लिखकर हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम कोड कहते हैं और इस सारी प्रोसेस को हम कोडिंग या प्रोग्रामिंग कहते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और समय के साथ ये सारी अपग्रेड होती रहती हैं, इनके नए नए वर्जन आते रहते हैं और नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस की जाती हैं जिससे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रैन फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1956 में जॉन वुकस ने डेवलप की थी, पर अभी के टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस भी आ चुकी हैं जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++। ये कुछ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और भी बहुत सारी हैं जो डिफरेंट फील्ड में यूज की जाती है जैसे कि गो और कॉटलिन। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग कॉन्स और प्रोन्स हैं, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब ये जान लेते हैं कि आप अपने आप को इन फ्यूचर एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या कोडर समझते हैं तो आप कौन कौन सी चीजों का यूज कर इसमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप के लोग हो सकते हैं। पहले वो जो टेक बैकग्राउंड से हैं, उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है या उन्हें थोड़ा बहुत कर रखा है C या C++, वो बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से या वो BCA कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि वो C++ या जावा से जाएं क्योंकि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आएंगी, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है जिससे आपका DSA और डेवलपमेंट दोनों ही चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी, चाहे फिर वो C++ हो या जावा हो। सेकंड, जो नॉन टेक से आते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो कोई भी लैंग्वेज
यूज कर सकते हैं, पाइथन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चीज़ें सीखना थोड़ी सी आसान है और आप डेवलपमेंट में भी अच्छा कर सकते हैं। बस एक चीज़ है कि आप डीएस से थोड़ा सा लैग करता है आपका पाइथन में, लेकिन पाइथन बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। अगर आप एआई या मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो पाइथन आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज हो सकती है और आप इस तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सीखना कहाँ से है? आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे रहे कुछ बेस्ट चैनल्स जिनसे मैंने प्रोग्रामिंग सीखी है, कोडिंग सीखी है। आप वहां जाकर इन चीज़ों को इजीली सीख सकते हैं। इनके अलावा अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हैं तो यूडेमी और कोर्सेरा पे आपको बहुत अच्छे प्राइसेस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे कोर्स मिल जाएंगे जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड हैं और वर्ल्ड बेस्ट टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए हैं। तो आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नाउ अब बात करते हैं हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दैट। तो यहाँ पर भी मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आप किसी के लिए फ्रीलांस काम कर सकते हैं, किसी के लिए वेबसाइट या ऐप डिजाइन कर सकते हैं, या फिर आप एक अच्छा सा प्लेसमेंट और जॉब ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा हो, तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं @आदर्श_बालाजी। मैं आपको वहाँ भी रील्स और पोस्ट के थ्रू बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ।